नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है और ये शख्स हम आपको बताए कोई साधारण शख्स नहीं है, क्योंकि कई किलोमीटर तक लगातार साइकिलिंग कर रहे हैं। लगभग 2 साल हो गए इनके साइकिलिंग करते हुए। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिनों का सफ़र है और आगे कितने दिनों तक इसका सफ़र चलने वाला है। क्या नाम हुआ अपना? नमस्कार, मेरा नाम है करण सूत्रधर। मैं आसाम का रहने वाला हूँ। स्टार्ट किया था मैंने 2022 3 नवंबर को अपनी राइड को। शुरुआत में मेरा जर्नी था केदारनाथ तक, उसके बाद एक्सपेंड हुआ 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड के 4 धाम, भारत के 4 धाम और भारत के 10 गुरुद्वारे प्रमुख, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंग हो चुका है, उत्तराखंड के 4 धाम भी हो चुका है, भारत के 4 धाम भी हो चुका है, 10 गुरुद्वारे प्रमुख भी हो चुका है और 51 शक्तिपीठों में से 42 शक्तिपीठ हो चुका है। बाकी जो शक्तिपीठ बाकी है वो देश के बाहर है और अभी इंडिया के बाहर हम जाने वाले हैं, जिसमें से कि आपका श्रीलंका है, पाकिस्तान है, तिब्बत है और आपका बांग्लादेश है और नेपाल भी है। लगभग कितने दिनों से आपका ये सफ़र चल रहा है? अभी आने वाले 3 तारीख को 2 साल हमारी पूरी हो जाएगी। 2 साल? हाँ। तो इस दौरान घर से किसी तरह का संपर्क? हाँ, माता पिता से संपर्क है, बातें होती है। फ़ोन से? हाँ। अच्छा, ये 2 साल का जो सफ़र है, 2 साल तो बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि 365 दुना लगा लीजिए, 365 दिन एक साल में होता है। तो उस दौरान खाना पीना किस तरह से होता है? मौसम भी परिवर्तन होता है, बारिश, सर्दी, गर्मी। अभी जब एक ट्रैवलिंग में निकलेंगे तो आपके पास हर चीज़ का समाधान होता है, लेकिन जब आप एक यात्रा पे निकलेंगे तो आपके पास साधन नहीं होता है। तब आपको पूरा भगवान के भरोसे चलना होता है। जो भी करेंगे, खाने का इंतज़ाम हो, रुकने का इंतज़ाम हो, सब कुछ उनके भरोसे चलना पड़ेगा। तो उसमें आपको जैसे भी परेशानी होगी उसको आपको झेलना होगा। जब झेलेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। अच्छा, पहाड़ों से जब आप निकलते होंगे तो ये सारा जो है, पहाड़ पे तो जंगली जानवर सब भी रहते हैं और कई बार क्रिमिनल, गुंडे, सब तरीके के लोग रहते हैं। तो ये सब मतलब क्या इस पर भी सोते हैं, बिछाते कुछ करते हैं? हाँ, वैसे तो मेरे पास टेंट है, स्लीपिंग बैग, मेट्रेस है, लेकिन ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ता। जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाते तभी आवश्यकता पड़ती है। और वैसे देखा जाए, जब मैं मानता हूँ ये चीज़ कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके साथ पॉजिटिविटी वाली हरकतें जो भी हो कार्य होगी। तो मैं हमेशा जैसे राज्य में जाके आ चुका हूँ जहाँ पर लोग डरते हैं, ऐसी सिचुएशन से भी मैं गुजर चुका हूँ कि जहाँ पर जाने से हिचकिचाहते हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हर एक जगह में देख चुका हूँ, कोई भी मुझे ऐसा बुरा नहीं लगा कि जहाँ पर लोगों को डर लगता है वहाँ पर भी मैं उस लोगों से वार्तालाप करके आ चुका हूँ और वहाँ पर भी मुझे प्रेम ही मिला है। अच्छा, ये जो आगे कितने दिनों का सफ़र और रहने वाला है? अभी पकड़ के चलिए 2025 तक। 2025 तक? कितनी उम्र है आपकी? 26। शादी वादी हुई है आपकी? नहीं। तो यानी कि जीवन के 5 साल आप सफ़र में गुजार देंगे, इससे तो कोई आमदनी नहीं होती होगी आपको? अब जब खाने बैठते हैं, आप थाली में खाना परोसा होता है, जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा जो खाने का बेनिफिट क्या है। तो वही बात है, यात्रा वैसे है, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको बेनिफिट समझ में नहीं आएगा। मतलब आपकी इस यात्रा में उत्साह जो है आपका बना रहता है? इसमें बहुत कुछ है। अभी जो लोगों के लिए तो लगता है कि बहुत मज़ेदार है, लेकिन कोई करके देखे यात्रा के हिसाब से यात्रा, तब समझ में आए ये यात्रा कितना कैसा है। इतनी लंबी यात्रा करने की जो है वो कैसे आपके दिमाग में आई? मन में इच्छा हुई, ऐसा नहीं है किसी को देख के प्रभावित हुआ था या फिर मन में पहले से इच्छा थी कि एक समय पे करेंगे, ऐसा नहीं था। अचानक मन में इच्छा हुई कि यात्रा करना है तो निकल पड़े। अच्छा, क्या रास्ते में आपको मदद भी मिलती है लोगों की? हाँ, लोग मिल जाती है सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं और घर वालों से फाइनेंशियली कंडीशन तो सही नहीं है, इसलिए फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन मेंटली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है और जिससे मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही ताकत मिलती है। इस समय आप झंझारपुर के रंजीत ऑटोमोबाइल्स में, रंजीत हाईवे पे मौजूद है। हमारे साथ रंजीत जी भी मौजूद है। आप यहाँ पर आए हैं इनके पास, इनके द्वारा कोई सहायता मिली है आपको? हाँ, भाई साहब की संपर्क हमें पीछे एक शहर में मिला था, तो वहाँ से इनके पास आना था, क्योंकि यहाँ पर हमारी भोजन की सुविधा हो रखी थी, इसलिए यहाँ पर आए, भाई साहब से मिले, फिर भोजन किए और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। देखते हैं कि जो है कितना, मतलब कहने का मतलब इनके उत्साह को सलाम करना चाहिए, क्योंकि 2 साल से सफ़र कर रहे हैं। आगे भी कह रहे हैं हम 5 देशों में जाएंगे और काफ़ी यंग है, साइकिल से जा रहे हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात सब तरीके का मौसम आ रहा है। क्या कहना? 26 साल के उम्र में 100% ये सनातनी हो गए हैं और सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए ये 7 देश में और जाएंगे घूमने के लिए। तो इनके जुनून और जज्बा को सलाम करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, खासकर कोई संदेश देना चाहेंगे किसी तरह? नहीं,
इतना बता दूं कि लोगों को संदेश अपने धर्म के ऊपर तो मैं कुछ देना ही नहीं चाहता, क्योंकि धर्म का ऊपर लोग बोलते हैं कि मैं सनातन का प्रचार कर रहा हूँ, तो सनातन का मतलब जो जान जाए वो समझ जाएगा, क्योंकि सनातन का कोई प्रचार हो ही नहीं सकता जीवन में। हाँ, सनातन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन के बारे में इतना से बताना चाहूँगा कि इसका प्रचार तो विश्व में कोई नहीं कर सकता। अपना कर्म का, अपना धर्म का प्रचार कर सकता है। सनातन का मतलब ही है जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जिस शुरुआत और अंत ही नहीं है, और उसका प्रचार कहाँ से हो सकता है जिसका आप शुरुआत ही नहीं ढूंढ पाएंगे और अंत भी नहीं ढूंढ पाएंगे। आजकल बहुत सारे चैनलों पर देखते हैं, कई हिंदू संगठन को देखते हैं, वो कहते हैं हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सनातन का तो कोई प्रचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका आदि और अंत ही ना हो उसका कोई प्रचार क्या करेगा। एक बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं। इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हमें। बेसिक से अपनी संस्कृति का ये नियम है जो हर किसी को पता होना चाहिए। जो जब बोलते हैं कोई मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ, जब बोलता है सनातन धर्म से हूँ, तो सनातन का मतलब और धर्म का मतलब समझ जाए तब समझ जाएगा। अभी के दौर में अगर देखेंगे तो परफेक्ट अपने धर्म में चलने वाला कम ही लोग हैं। धर्म का मतलब जब समझने जाएंगे ना तो चलने वाले बहुत ही कम है, एकदम ना कि कम है, क्योंकि कठिन हो जाता है धर्म आगे चल के। धर्म का मतलब है नियम, जो आपको नियम फॉलो करना है, खाने में, पहनने में कुछ नियम, सम्मान करने में नियम, वही है धर्म। तो आप शाकाहारी है कि? हाँ, शाकाहारी, शाकाहारी है। प्योर वेजिटेरियन। क्या नाम आपने बताया? करण। केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान इनका मन हुआ कि हम अगले 5 देशों में भी यात्रा करें, और वो 5 देश श्रीलंका या अन्य जो भी हमारे धर्म से रिलेटेड जो भी इनकी यात्रा है, उसके लिए सबसे पहले तो हम अपने चैनल के मीडियम से इन्हें शुभकामना देना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जहाँ भी जाए हम उम्मीद करते हैं कि लोग जी भर के इनका सहयोग कीजिए, ताकि अपने यात्रा को पूरा कर सके, अच्छी तरह से कर सके। तो इस तरह की वीडियो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। जहाँ पर भी आपको भाई साहब मिलते हैं, सहयोग करिए, क्योंकि साइकिल पर जा रहे हैं। और यही कह के हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।